और यही गलती हर बिगिनर करता है क्योंकि कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ तब काम करेगा जब हम तीनों पिलर्स को साथ में अप्लाई करेंगे। अगर ना हो पाए तो वीडियो डिसलाइक कर देना। मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करने के लिए मैंने 3 पावरफुल पिलर्स डिजाइन किए हैं, मेजर हाइज एंड लोस। जब कभी भी प्राइस इस तरह ऊपर जाता है, हम सभी इसे एक अप ट्रेंड मान लेते हैं। लेकिन किसी भी ट्रेंड को सक्सेसफुली ट्रेड करने के लिए सबसे जरूरी है उसके हाइज और लोस को मार्क करना। जब प्राइस एक नया हाई बनाता है तो इस पॉइंट को मेजर हायर लो कहते हैं और इसे मेजर हायर हाई। और यही गलती हर बिगिनर करता है क्योंकि कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक मेजर हायर लो सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड होता है जब 2 या 2 से ज्यादा कैंडल्स प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोज करें। जैसे यहां देखिए, हमारे पास 2 से तो ज्यादा ही कैंडल्स हैं, जो कि ठीक है। याद रहे, 2 या 2 से ज्यादा। पहली कैंडल हमेशा वही होती है जो सबसे पहले स्विंग हाई को ब्रेक करती है, चाहे वो डोजी हो या एक डीसेंट बार। अगर तुम्हें डीसेंट बार का मतलब नहीं पता तो सिंपल है, कोई भी बुल कैंडल जो अपने मिड पॉइंट के ऊपर क्लोज करे और कोई भी बेयर कैंडल जो अपने मिड पॉइंट के नीचे क्लोज करे उसे डीसेंट बार कहेंगे। बाकी सब डोजी होते हैं। दूसरी कैंडल ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसे पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करना जरूरी है। यहां पर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसीलिए N1 डैश को हम एक पोटेंशियल मेजर हायर लो कह सकते हैं। पोटेंशियल क्यों, ये दूसरे पिलर में समझाऊंगा। एक और बात, दूसरा कैंडल कभी भी पहली कैंडल का इनसाइड बार नहीं होना चाहिए। देखो कैसे कैंडल 2 एक इनसाइड बार है कैंडल 1 के लिए, इसका मतलब ये हायर हाई फेक है और ये हायर लो भी। ऐसे में प्राइस एक्शन का वेट करो। वेट करने के बाद हमें कैंडल 3 जैसा कुछ मिल सकता है। देखो कैसे इसने कैंडल 1 के ऊपर क्लोज किया, जिसकी वजह से N1 डैश फाइनली एक पोटेंशियल मेजर हायर लो बन गया। नोटिस करो कि दूसरा कैंडल कब आता है ये मैटर नहीं करता, बस उसे पहली कैंडल का हाई तोड़ना जरूरी है। पहले पिलर में हमारा काम है N1 और N3 जैसे बार्स को ढूंढना। यहां बुल ट्रेंड की बात हो रही है, बेयर में ठीक इसका उल्टा होगा। तो अब तक हमने क्या सीखा? एक अप ट्रेंड में हमें सिर्फ 2 कैंडल्स चाहिए। पहली कैंडल वो होती है जो सबसे पहले स्विंग हाई स्लैश प्रीवियस हाई को तोड़ती है। दूसरी कैंडल वो होती है जो पहली कैंडल का हाई तोड़ती है बिना एक इनसाइड बार बने। याद रहे, ये दोनों कैंडल्स हमेशा एक के बाद एक नहीं आएंगी, उनके बीच में मल्टीपल बार्स हो सकते हैं। हमारा काम बस इन 2 को आइडेंटिफाई करना है, जिसके बाद विल हैव अ न्यू हाई एंड अ पोटेंशियल मेजर हायर लो। बेयर ट्रेंड के लिए इसे उल्टा कर दो। चाहो तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। मेजर हाइज और लोस को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब भी ये ब्रेक होते हैं, प्राइस एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन देता है और इसी से दुनिया भर की रिवर्सल स्ट्रैटेजीज बनाई जा सकती हैं। एक लास्ट चीज, जब भी मल्टीपल हायर लोज या लोअर हाइज दिखें, मेजर वही होगा जहां से वो मूव शुरू हुआ जिसने पिछले हाई या लो को तोड़ा। यहां N1 डैश और N2 डैश दोनों हायर लोज लग रहे हैं, लेकिन N1 डैश वो है जहां से प्रीवियस हाई का ब्रेक ओरिजिनेट हुआ। ट्रेंड चेंज तभी होगा जब N1 डैश ब्रेक हो, न कि N2 डैश। वैलिड एंड इनवैलिड पुलबैक्स। इस ट्रेंड को देखते हुए क्या तुम कह सकते हो कि ये दोनों सर्कल्स पिलर 1 के कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं? हाँ, करते हैं। पर फिर भी मैंने इन्हें मेजर लोअर हाई क्यों नहीं माना, बल्कि N1 को चूज किया? क्योंकि ये वैलिड पुलबैक्स नहीं है। इसी वजह से मैंने इन्हें पिलर 1 में पोटेंशियल मेजर हाइज और लोस कहा था। एक डाउन ट्रेंड में किसी भी पुलबैक को वैलिड होने के लिए कम से कम 2 कॉन्सेक्यूटिव बुलिश कैंडल्स होनी चाहिए जो स्विंग लो कैंडल का हाई तोड़ती हैं। कॉन्सेक्यूटिव मतलब एक साथ आने वाली। दूसरी कैंडल पहली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए और साथ ही में वो पहली कैंडल के लिए इनसाइड बार नहीं हो सकती। अब ट्रेंड के लिए भी यही रूल अप्लाई होता है। पॉज करो और पढ़ लो। यहां कैंडल 1 ने स्विंग लो कैंडल का हाई तोड़ा, लेकिन कैंडल 2 कैंडल 1 का हाई तोड़ने में फेल हो गया। इसलिए हमें और प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। फिर आई कैंडल 3 और कैंडल 4। ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स हैं, जिसमें कैंडल 3 ने स्विंग लो कैंडल का हाई तोड़ा और कैंडल 4 ने कैंडल 3 का हाई तोड़ा बिना कैंडल 3 का इनसाइड बार बने। यही हमें देखना है। अब ये मैटर नहीं करता कि पुलबैक में इसके बाद कितने बार्स आए, ये पुलबैक अब वैलिड है। अब तुम्हारा काम है प्रीवियस लो के ब्रेक का वेट करना। जैसे ही वो ब्रेक होता है, तुम्हारा मेजर लोअर हाई कंफर्म हो जाएगा। पिलर 1 और पिलर 2 में बस एक डिफरेंस है। यहां कैंडल्स कॉन्सिक्यूटिव डिसेंट बार्स होने चाहिए, न कि डोजीज और डिसेंट बार्स का कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन। यहां कीवर्ड है कॉन्सिक्यूटिव, जो पिलर 1 में जरूरी नहीं था।
अब एक अप ट्रेंड का एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ हमें स्विंग हाई के बाद 5 कैंडल्स मिली, लेकिन कोई भी 2 कैंडल्स स्विंग हाई कैंडल का लो नहीं तोड़ पाई। इसलिए हमें और प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ा। फिर प्राइस मूव हुआ और एक नया स्विंग हाई बना। यहां से फिर तुम इस प्रोसेस को दोबारा करो। इसके बाद आए 2 कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स, कैंडल 1 और कैंडल 2। कैंडल 1 ने स्विंग हाई का लो तोड़ा और कैंडल 2 ने कैंडल 1 का लो तोड़ा बिना कैंडल 1 का इनसाइड बार बने। यही पुल बैक को वैलिड बनाता है। अब तुम्हारा काम है वेट करना प्राइस के प्रीवियस हाई के ऊपर ब्रेक करने का, ताकि तुम अपना मेजर हायर लो मार्क कर सको। अब चलो देखते हैं कि शुरू में क्या हो रहा था। पहले सर्कल में ये है स्विंग लो कैंडल। क्या हमें कोई 2 कॉन्सेक्यूटिव बुल बार्स दिख रहे हैं जो इसका हाई तोड़ रहे हो? N1 और N2 दोनों इसके ऊपर क्लोज हुए, लेकिन ये डोजी थे और कॉन्सेक्यूटिव भी नहीं थे। तो चाहे हमें 2 बार्स मिल भी गए जो स्विंग लो के नीचे क्लोज हुए, जैसे पिलर 1 में डिस्कस किया था, हम N1 को मेजर लोअर हाई नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां पुल बैक वैलिड नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ तब काम करेगा जब हम तीनों पिलर्स को साथ में अप्लाई करेंगे। प्राइस नीचे गिरने लगा और ये सिर्फ एक माइनर बम्प बन गया। नेक्स्ट सर्कल में ये है स्विंग लो। क्या हमें कोई बार दिख रहा है जो इसका हाई तोड़कर क्लोज हुआ हो? नहीं, प्राइस ने ट्राई जरूर किया, लेकिन वो सक्सेसफुली ऊपर नहीं जा पाया और फिर नीचे गिर गया। अब चलो अपने मेजर लोअर हाई को देखते हैं। ये स्विंग लो कैंडल थी। यहां N1 ने इसका हाई तोड़ दिया था, लेकिन दूसरा कॉन्सेक्यूटिव डिसेंट बार नहीं मिला, तो हमें वेट करना पड़ा। फिर आया N2, लेकिन फिर से कोई कॉन्सेक्यूटिव बार उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ। और फाइनली आए N3 और N4, जो स्विंग लो कैंडल का हाई तोड़कर उसके काफी ऊपर क्लोज हुए। नोटिस करो, ये कॉन्सेक्यूटिव थे और N3 का इनसाइड बार नहीं था। ये ही पुल बैक को वैलिड बनाता है। और जैसे ही हमें स्विंग लो का ब्रेक मिला, 2 या उससे ज्यादा बार्स के साथ, जैसे पिलर 1 में डिस्कस किया था, हमें एक वैलिड मेजर लोअर हाई भी मिल गया। शुरू में ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन टेंशन मत लो, आखिरी में एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो और अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ट्रेडर्स के बीच एक कॉमन क्वेश्चन होता है, चार्ट्स को कितना जूम इन या जूम आउट करना चाहिए। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, मार्केट स्ट्रक्चर को हमेशा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मैप करो। मैंने देखा है कि 130 से 180 बार्स का फ्रेम सबसे बढ़िया काम करता है। पहले अपना चार्ट एडजस्ट करो ताकि तुम्हें एक बार में 130 बार्स दिख सकें। अगर ट्रेंड क्लियरली नजर नहीं आ रहा तो तुम 180 बार्स तक जा सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो, ये यूरो डॉलर का 5 मिनट का चार्ट है। स्क्रीन पे बहुत ज्यादा बार्स दिख रहे हैं, तो अपने चार्ट को ऐसे जूम करो कि सिर्फ 130 बार्स दिख सकें। ट्रेंड अभी भी क्लियर नहीं है, तो मैंने 180 बार्स तक देखा। इस केस में हमें 140 बार्स के अंदर ही ट्रेंड क्लियर हो गया। ये मेथड तुम किसी भी मार्केट या टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हो। अगर ना हो पाए तो वीडियो डिसलाइक कर देना। अब चलो तीनों पिलर्स का यूज करते हुए मार्केट स्ट्रक्चर को मैप करते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है यूरो डॉलर पेयर का। मैं इसे यूज कर रहा हूं, लेकिन प्रिंसिपल्स हर चार्ट और हर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल सेम रहेंगे। स्क्रीन पे बहुत ज्यादा बार्स दिख रहे हैं, इसे ऐसे एडजस्ट करो कि सिर्फ 130 बार्स फ्रेम में आए। यही होगा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। प्राइस का जनरल डायरेक्शन अप है, तो हमें मेजर हाईज और लोज मार्क करने हैं। ये हमारा स्विंग हाई स्लैश प्रीवियस हाई है, और हम देख सकते हैं कि कई कैंडल्स इसके ऊपर ब्रेक कर चुकी हैं। पिलर 1 के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ 2 या उससे ज्यादा कैंडल्स चाहिए। यहाँ कैंडल 1 है, फिर कैंडल 2। ध्यान दो कि यह कॉन्सेक्यूटिव होने जरूरी नहीं, बस फर्स्ट कैंडल को स्विंग हाई तोड़ना है और सेकंड कैंडल को फर्स्ट कैंडल का हाई तोड़ना है बिना इनसाइड बार बने। इस पॉइंट पे हमारा नया हायर हाई कंफर्म हो गया, तो अब इसे मेजर हायर हाई कह सकते हैं। जो कैंडल्स इसके बाद आई वो हमारी एनालिसिस के लिए जरूरी नहीं है। अब मेजर हायर लो ढूंढना है। हमें उस मूव का ओरिजिन ढूंढना होगा जिसने प्रीवियस हाई को तोड़ा। यहां मल्टीपल वैलिड हायर लोज हैं, लेकिन ये वही है जिससे ये मूव स्टार्ट हुआ था। तो यही हमारा पोटेंशियल मेजर हायर लो है। लेकिन क्या बस इतना काफी है? नहीं, अब हमें यह कंफर्म करना होगा कि ये पुल बैक वैलिड है या नहीं। ये स्विंग हाई कैंडल थी और ये इसका लो है। हमें 2 कंसेक्यूटिव बेरिश कैंडल्स चाहिए जो इस कैंडल का लो तोड़ सकें। ये रही पहली बेरिश कैंडल और ये रही दूसरी बेरिश कैंडल। ध्यान दो कि इस पॉइंट पे पुल बैक वैलिड हो गया, चाहे इसके बाद और भी बार्स आए हो। तो N1 हमारा मेजर हायर लो बन गया और N2 हमारा मेजर हायर हाई। अगर इस बुल ट्रेंड में ट्रेंड चेंज होना होगा तो N1 का ब्रेक होना जरूरी है। हमारे फ्रेम में सिर्फ 130 बार्स हैं। यहां बेयर ट्रेंड और बुल ट्रेंड दोनों दिख रहे हैं। आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं अपने एनालिसिस के लिए। मार्केट को उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां हम बुल ट्रेंड को देखते हैं।
ये क्लियरली हमारा स्विंग हाई कैंडल है। आप देख सकते हैं कि कई बार इसके ऊपर ब्रेक करके नया हाई बना रहे हैं। पिलर 1 के हिसाब से क्या हमारे पास 2 या ज्यादा कैंडल्स हैं जो स्विंग हाई के ऊपर ब्रेक करती हैं? हाँ, ये है कैंडल 1 और ये है कैंडल 2। इसका मतलब N2 यहाँ एक वैलिड मेजर हायर हाई है और N1 एक पोटेंशियल मेजर हायर लो। लेकिन इस पुलबैक को वैलिड होने के लिए पिलर 2 के रूल्स को सेटिस्फाई करना होगा। क्या हमारे पास 2 या ज्यादा कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं जो स्विंग हाई कैंडल के लो को तोड़ती हैं? बिल्कुल, ये है कैंडल 1 और ये है कैंडल 2। अब ये पुलबैक वैलिड है तो हम N1 को अपना मेजर हायर लो कह सकते हैं। स्टेप 1, पहले बिगर पिक्चर ट्रेंड आइडेंटिफाई करो। यहां मुझे क्लियरली बेयर ट्रेंड दिख रहा है। हम देख सकते हैं कि कुछ बार्स प्रीवियस लो के नीचे ब्रेक कर रहे हैं। स्टेप 2, पिलर 1 यूज करके लोअर लो की वैलिडिटी चेक करो। ये प्रीवियस लो है और ये कैंडल 1 है जो प्रीवियस लो को ब्रेक करती है, फिर कैंडल 2 है जो कैंडल 1 को ब्रेक करती है। देखो कैसे कैंडल 2 कैंडल 1 के काफी देर बाद आई, तो हम N1 को मेजर लोअर लो कह सकते हैं। स्टेप 3, अब हमें ये फाइंड करना है कि किस पॉइंट ने प्रीवियस लो ब्रेक किया ताकि हम अपना मेजर लोअर हाई मार्क कर सकें। यहां 2 लोअर हाइज हैं, लेकिन ये वही पॉइंट है जहां ब्रेक ओरिजिनेट हुआ था। स्टेप 4, पिलर 2 यूज करके पुलबैक की वैलिडिटी चेक करो। ये हमारा स्विंग लो है और ये कैंडल 1 है जो स्विंग लो के हाई को ब्रेक करती है, फिर कैंडल 2 है जो कैंडल 1 को ब्रेक करती है। देखो यहां हमें 2 कंसेक्यूटिव कैंडल्स की जरूरत थी। इससे ये प्रूव होता है कि हमारा पुल बैक वैलिड है और हम N2 को अपना मेजर लोअर हाई कह सकते हैं।